मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः, ये चीज़ समझना चाहिए। आत्मनः, देखो, आत्मनः अधोक्षजात्मनः। पहले ये समझो, आत्मा वाली बात चली थी ना सुबह, आत्मा। घड़े की बात नहीं हुई थी? घड़े की बात हुई थी ना। मिट्टी से घड़ा बनता है। अब उसमें एक चीज और समझ लो, मिट्टी से घड़ा मिट्टी में बनता है कि मिट्टी से अलग बनता है? हाँ, मिट्टी से घड़ा मिट्टी में बनता है कि अलग बनता है? मिट्टी में ही बनता है। माने मिट्टी पना को छोड़े बिना मिट्टी से घड़े की आकृति बनती, मिट्टी के अंदर ही। यही बात है ना। इसीलिए घड़े की आत्मा कौन है? तो बोले मिट्टी है। हाँ? घड़े की आत्मा कौन है? मिट्टी है। ये आत्मा आत्मा बार बार बोलते हो, क्या चीज है ये आत्मा? तो आत्मा शब्द का भी यही अर्थ है कि आत्मनोति व्यापनोति इति आत्मा। आपनोति, आपलरी व्याप्तो धातु है। जिसकी सत्ता से बनने वाला कार्य सत्तावान होता है। आपनोति इति आपनो व्यापनोति, विशेषेण आपनोति इति आत्मा। इसमें कई उदाहरण सामने रखोगे तो समझ में आएगा। बर्फ की आत्मा क्या है? पानी है। क्यों? बर्फ के कण कण में पानी है, पानी की सत्ता से ही बर्फ की सत्ता है, इसीलिए पानी की सत्ता से बर्फ की सत्ता व्याप्त है, इसीलिए पानी बर्फ की आत्मा है। ये समझ में नहीं आया होगा। पानी की सत्ता से, थोड़ा और इधर, हाँ, पानी की सत्ता से बर्फ की सत्ता है, और पानी की सत्ता से बर्फ की सत्ता व्याप्त है, इसीलिए पानी की सत्ता बर्फ की आत्मा है। व्यापक अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग। अच्छा, ठीक इसी प्रकार कपड़ा है। कपड़ा, कपड़े की आत्मा कौन है भाई? हाँ, धागा है। क्योंकि धागे की सत्ता से ही कपड़े की सत्ता है। बोलो। इसके बाद भी जो सुबह बताया था, मिट्टी से भले घड़ा बने, सभी मिट्टी घट नहीं होता है। हाँ, सभी मिट्टी घट होता है क्या? तो धागे की सत्ता से कपड़े की सत्ता है। इसके बाद भी सारे दुनिया में जितने भी धागे, सभी कपड़े नहीं होते। ऐसे लिपटे हुए धागे भी तो रखे जाते हैं।
कपड़ा बने बिना भी स्वतंत्र धागा भी होता है, लेकिन कपड़ा जब होगा तो धागे की सत्ता में ही स्थित होगा, धागे के बिना कपड़ा कभी बनेगा नहीं। इसीलिए बोलो कपड़े की आत्मा कौन है? हाँ? धागा। और ये धागा भी तो एक वस्तु है, धागा भी एक वस्तु। ये धागा, इसकी आत्मा कौन है? इसकी आत्मा है रुई। जैसे कपड़े में और धागे में परस्पर संबंध था, धागा आत्मा है, कपड़ा एक कार्य है, और कपड़े के अतिरिक्त भी स्वतंत्र धागा भी होता है। और रुई में और धागे में भी यही बात है। और रुई से भी नीचे उतर करके विचार करोगे तो रुई की आत्मा कौन है? तो कहना पड़ेगा मिट्टी। हाँ, कौन है? मिट्टी। क्योंकि रुई में मिट्टी तो है, रूप भले बदल गया हो, मिट्टी को छोड़ के थोड़ी हो। अच्छा, सवाल है कि ये मिट्टी भी एक कार्य ही तो है, इसकी आत्मा कौन? मिट्टी की यदि बोलेंगे तो उसमें एक कदम और रखना पड़ेगा। मिट्टी की आत्मा पृथ्वी बोलना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि पृथ्वी में पत्थर, पृथ्वी में जंगल, पृथ्वी में लकड़ी, पृथ्वी में बालू, पृथ्वी में मिट्टी, और इसकी जो आत्मा है पृथ्वी। और अब सवाल है कि पृथ्वी भी एक कार्य है, तो इसकी आत्मा कौन? इस ढंग से देखोगे तो उसकी आत्मा मिलेगी जल। पृथ्वी की आत्मा कौन है? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ता। जल अलग जातीय पदार्थ है, पृथ्वी अलग है। जल का स्वभाव है तरल। जल कैसा होगा? तरल। और पृथ्वी है ठोस। और जल थोड़ा ज़्यादा होने से ढलान की ओर बहने लगता है। और पृथ्वी में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन जल के संसर्ग से होता, नहीं तो ये ठोस बना रहता है। और आप बोलते हो कि पृथ्वी की आत्मा जल है, ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जल के दो रूप हैं, एक कारण रूप है और जल का एक कार्य रूप है। हाँ? जल का दो रूप है, एक कारण रूप है और एक। तो कारण रूप क्या है? तो जल का कारण रूप है स्नेह। हाँ? आधा स, न, एकार और हकार मिलाओ तो क्या बनेगा? स्नेह। स्नेह का काम ये है, बिखरने वाली चीज़ों को जोड़ करके पिंड बना करके रखने की क्षमता जिसके अंदर हो उसको स्नेह बोलते हैं। ये तुमने याद भी किया हो सकता है। चूर्णादि पिंडी भूत हेतुर्गुणो स्नेह। चूर्णादि पिंडी भूत हेतुर्गुणो स्नेह। ये जैसे आटा है, चूर्ण है। आटा क्या है? धूल भी चूर्ण है, मिट्टी भी चूर्ण है, और पत्थर चट्टान है। तो ये जो चूर्ण था पहले, और उसमें जल का जो कारण रूप है ना, एक चूर्ण को दूसरे परमाणु के साथ जोड़ने की क्षमता उसने जाकर के जोड़ दिया। इसी अर्थ में सीमेंट बोलते हैं। हाँ? अंग्रेजी में सीमेंट शब्द है ना, अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। सीमेंट माने सीमेंटेड, माने जुड़ा हुआ। तो ऐसे जोड़ने की जो क्षमता है जल के अंदर के विशेष गुण है। ये जो तरलता है ये जल का विशेष कार्य है। तरल जो बहने वाला जो पानी दिखता है ये तो स्थूल है, और ये जो स्नेह नाम का जो तत्व है अत्यंत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता है। एक कागज, पुस्तक इत्यादि जो दिखाई पड़ते हैं
इसमें जल तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्नेह तत्व के चलते ये बिखरने वाले चूर्ण को जोड़ने वाला जो गुण है अंदर छिपा हुआ है, जिससे पुस्तक पन्ने इत्यादि सब बनते हैं। नहीं तो इसके आकार ही ध्वस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा। जल के स्नेह गुण के रहने से ही वस्तु की सत्ता है। जल के स्नेह गुण यदि नष्ट हो गया तो समझ लो वस्तु भी नष्ट हो जाएगा। कागज के पन्ने में माचिस के तिल्ली जला करके लगा दिया, आग लगा दिया, तो क्या होगा? कागज के पन्ने में माचिस की तिल्ली जला करके लगाया तो क्या बना? क्या हुआ? जल गया। बोलो क्या हुआ? जल गया। क्या हुआ? जल गया। हा? बोले पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई, तो क्या हुआ? बोले मर गया। हा? क्या हुआ? समाप्त नहीं हुआ, मर करके गया। क्या बोलते हैं? पहले प्राण छोड़ा, उसके बाद उसकी जीवात्मा शरीर से निकल करके गई। वैसे कागज में तुमने आग लगा दी, आग लगाने के बाद क्या बना? तो बोले कागज में अंदर छिपा हुआ जो जलीय स्नेह गुण था ये अग्नि के संपर्क से चला गया। स्नेह गुण चला गया। जल गया का मतलब उसके अंदर पृथ्वी में जल का स्नेह गुण विद्यमान था, जिसके चलते कागज के चूर्ण पन्ना बन करके पुस्तक बन करके पड़ा हुआ था। आग लगने से उसके अंदर की जलीय तत्व जाने से इसका ढांचा खत्म हो गया। जो भी जल गया तो इसी ढंग से जल गया। जो भी जल गया माने पृथ्वी के अंदर जलीय तत्व ने पृथ्वी को पृथ्वी बना करके रखा था, आकार प्रदान करके रखा था, और वो तत्व अग्नि के संबंध से नष्ट हो गया तो जलीय तत्व गया, तो ये पृथ्वी भी गई। और जब तक पृथ्वी है तब तक इसकी आत्मा कौन है? तो कहना पड़ेगा जल है। हाँ, पृथ्वी की आत्मा कौन है? इसलिए उसके हर परमाणु के अंदर, हर कण कण के अंदर जलीय तत्व व्याप्त है। लेकिन जल भी तो अपने आप में कार्य है। इसकी आत्मा कौन है? इसकी आत्मा है तेज। हाँ? इसीलिए जो आत्मा होता है कार्य बाद में आत्मा में परिणत हो जाता है। पानी को गर्म करोगे तो ये पानी भाप बन करके आकाश में उड़ने लग जाता है, जबकि पानी का धर्म उड़ना नहीं है। बादल उड़ता है, भाप उड़ता है, का मतलब ये है ये तेज बन करके उड़ता है, तेज ही इसको उड़ा सकता है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से पानी आकाश में उड़ने वाली चीज नहीं है। क्योंकि ये जो पानी की आत्मा जल है ना, तेज है ना, जो प्रकृष्ट तेज संयुक्त हो जाने पर ये तेज क्या बनता है? ये जाकर के पानी तेज के रूप में परिणत होकर के उड़ जाता है। इससे ये मानना पड़ेगा जहाँ भी पानी दिखाई पड़ता है, पानी के हर परमाणु के अंदर यदि कोई चीज़ है तो वहाँ पर जलीय स्नेह गुण विद्यमान है। हाँ, नहीं, पानी के हर परमाणु के अंदर तेज विद्यमान है। कौन है? तेज। अच्छा, जैसे जल का हमने स्नेह तत्व के रूप में निरूपण किया कि जल के स्नेह के द्वारा पृथ्वी की आकृति बनी, कागज बना, कपड़ा बना, ये जो धागा, जितने भी आकार बने हुए बिखरने से रुके हुए हैं, ये सब के सब जल के चलते होता है। तेज में ऐसी क्या चीज़ है जी? तेज में ऐसा, तेज का जो तन्मात्रा जिसको बोलते हैं ना, मुख्य सूक्ष्म रूप, वो है रूप। वो क्या है? रूप बोलते। दुनिया में जितने भी रूपवान बन करके जो दिखते हैं, तेज का ही परिणाम है ये। क्या है? अच्छा, और तेज जब नष्ट होता है तो इसके पहले रूप ही समाप्त होता है। तेज नष्ट होने पर कपड़ा जलेगा तो जलने से पहले इसकी सफ़ेदी जाएगी, धागे की आकृति जाएगी। लकड़ी जलेगा तो लकड़ी का स्वरूप बदल जाएगा। रूप विनाश पूर्वक ही उसके अंदर के जलीय तत्व नष्ट हो, तेज तत्व नष्ट होता है। तेज तत्व नष्ट होकर के कहाँ जाएगा? तेज की आत्मा है वायु,
वायु दिखाई नहीं पड़ता लेकिन काम करता है। पंखा चलने से हवा चल रही तुम्हें पता लगता है लेकिन हवा दिखाई नहीं पड़ेगी। पंखे के घूमने से हवा के ज्ञान होता है त्वगिंद्रिय के द्वारा, लेकिन हवा कभी दिखाई देता नहीं है। और न दिखने पर भी ये हवा से ही तेज बना हुआ है। यदि हवा न हो, यदि हवा हो जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ने पर सूर्य राख में बदल जाएगा। राख में बदल करके सूर्य बिखर जाएगा, फिर पूरा संसार अंधकारमय बन जाएगा। वायु ने ही सूर्य के अंदर एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न किया, जिसके चलते सूर्य तेजस्वी होकर के दिखाई पड़ता है। और वायु ही तेज में तेज को तेज बनाने में कारण है। यदि तेज नहीं रहा तो फिर वायु नहीं रहा तो तेज खत्म हो जाता है। दीप जला करके बर्तन से ढक करके पूरी तरह से ऐसा रख दो, दीप बुझ जाएगा, क्योंकि उसको वायु नहीं मिला ना, हवा नहीं मिली। इसीलिए तेज की आत्मा है कौन? वायु। और वायु ही तेज के एक एक कण कण के अंदर व्याप्त है। इसीलिए जो कुछ तेज में, अग्नि में, प्रकाश में जो गतिशीलता दिखाई पड़ती है, ये गतिशीलता वायु की है। किसकी है? वायु की। जब वायु भी एक वस्तु विशेष है तो इसकी आत्मा कौन है? ऐसा कोई यदि प्रश्न करे, इसकी आत्मा है तेज की। वायु की आत्मा आकाश। वायु की आत्मा क्या है? आकाश। वायु जहां भी गतिशील होगा आकाश में ही होगा। आकाश को छोड़ करके वायु की सत्ता कहीं अन्यत्र खोजने के लिए जाओ तो नहीं मिलेगा। जहां भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? आकाश में मिलेगा। अच्छा, आकाश भी एक तत्व है, इसकी आत्मा क्या है? तो कहना पड़ेगा आकाश की जो आत्मा है ये परमात्मा का अहंकार है। आकाश की आत्मा क्या है? परमात्मा का अहंकार। जैसे हम लोगों का अहंकार होता है ना, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसे हर जगह पर जो मैं पना है, देखना, खाना, बोलना, चलना, सारी क्रियाकलाप समाप्त होने पर भी तुम्हारा मैं पना समाप्त नहीं होता है। न देखने पर भी तुम रहोगे, न खाने पर भी तुम रहोगे, न पीने पर भी तुम रहोगे। क्रियाकलाप के साथ अहम को जोड़ दिया, ये बात अलग है। और अहम को जुड़े बिना, ये जो क्रियाकलाप से जुड़े बिना भी सुसुप्ति में तुम जो मैं बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, वहाँ भी अहम है ना। ऐसे जब परमात्मा अपने स्वरूप में इस ढंग से बैठ करके मैं पना की व्यापक अनुभूति करता, तो उस व्यापक परमात्मा के अहंकार के अनुभूति के अंदर ही ये आकाश तत्व है। हम लोगों के हृदय में आकाश है, वही हमारा जीवन है। हमारे हृदय में क्या है? आकाशो अवकाश स्थान, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, माने लंबे बाल के अंतिम छोर को खड़े में 100 चीरे करने के बाद एक अंश को फिर 100 चीरा करो, उतना पतला बाल के भी, माने बाल के खाल निकालना इसको बोलते। उतनी पतली एक नाड़ी है, और वो नाड़ी तुम्हारे हृदय के मध्य में विद्यमान है। और वो नाड़ी कैसी? खोखली है। वो नाड़ी कैसी है? नाड़ी माने खोखली। यदि ठोस होगा तो उसको तार बोलेंगे, और खोखली होगी तो क्या बोलेंगे? पाइप के आकार में। इतनी सूक्ष्म होकर भी पाइप के आकार में है। और ये जो खोखलापना है, ये बीच की खाली जो जगह है, इसी का नाम है हृदयाकाश। उसको क्या बोलते हैं? हृदयाकाश। और उसी में हर जीव का जीवन बना रहता है। तुम्हारा जीवन है तो उसी से है। हाँ, पुंडरीकम जो बोलते हैं, हृदय रूपी कमल के अंदर वो परमात्मा आकाश के रूप में, निराकार रूप में ये प्रकाशित हो रहा है। ये जो आकाश परमात्मा का जो अहम, उसके भी हृदय के अंदर इसकी अनुभूति हुई और उसका परिणाम निकला तो आकाश बना। इस आकाश के अंदर वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से जीव,
अन्न से शरीर, ये जितनी भी चीज़ें बनी है सबकी आत्मा कौन है? तो कहना पड़ेगा ये जो परमात्मा ने जो मैं हूँ ऐसी अनुभूति की, ये वो अहम सबकी आत्मा, वो भी एक कार्य है। उसकी आत्मा कौन है? उसकी आत्मा परमात्मा है। उसकी आत्मा कौन है? परमात्मा है। और वो परमात्मा केवल अहंकार की आत्मा नहीं है, वो परमात्मा पूरे चराचर जगत में जो कुछ भी है सबकी आत्मा है। हाँ, परमात्मा क्या है? सबकी आत्मा है। हम खामो खाम ये बोले जा रहे हैं कि ये हमारी आत्मा, ये हमारी आत्मा। तुम्हारी कोई आत्मा नहीं। आत्मा यदि है तो वही परमात्मा है। और उसको जिसने समझ लिया, अनुभूति होगी तुम्हारे हृदय में, आत्मा होगा परमात्मा। हाँ, अनुभूति होगी कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, घड़ी दे। हाँ, कंधे में बच्चा, नगर में ढिढोरा बोलता। तो समझ में आया? तो वास्तव में जो हम बोलते हैं कि हमारी आत्मा, ये हमारा ज्ञान नहीं, अज्ञान बोल रहा है। परमात्मा ही सबकी आत्मा है। बोलो, परमात्मा ही। और परमात्मा को भूल गए और आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में अंदर जो निश्चय कर रहे हो, ये हमारा अज्ञान मूलक, ये मेरी आत्मा, ये कहने के हमारे भूल है, गलती है। इसी अज्ञान में पूरी दुनिया है। सब लोग अपनी 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 आत्मा मान करके घूम रही है बस। लेकिन परमात्मा मेरी आत्मा है ऐसा कोई मानता नहीं है। और कोई नहीं मानता, ऐसा भी नहीं। कोई एक तो मानता है। वो मानने वाला कौन है? यहाँ पर मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी तुम ये मानते हो। हाँ, परमात्मा ही तुमने अपनी आत्मा है, ऐसा तुमने अच्छी तरह से समझ लिया। इसीलिए कोई अच्छे से कार्य करके संसार में तुम्हारी कीर्ति यदि विस्तारित होती है तो वो कीर्ति तुम्हारी नहीं है, वो कीर्ति परमात्मा की है। क्योंकि तुमने अपने को अपने आप में सीमित करके नहीं रखा, तुमने अपने को परमात्मा के सत्ता के रूप में देखा। इसीलिए तुम्हारी कीर्ति परमात्मा की कीर्ति है। हाँ बोलो, तुम्हारी कीर्ति परमात्मा की कीर्ति। आया समझ में? तुम्हारी कीर्ति परमात्मा की कीर्ति। हाँ, गजब होता है कई जगह। चीज़ें छोटी छोटी होती है और काम बड़ा बड़ा करता है। हाँ, चीज़ें छोटी छोटी और काम बड़ा बड़ा। भगवान नारायण के हाथ में एक धनुष है। ऐसे पुराणों में ऐसे कथा आती है। एक धनुष है पिनाक, शंकर जी के हाथ में। पिनाक पाणी कौन है? और एक धनुष है सारंग धनुष, ये भगवान नारायण का धनुष है। और इसके अतिरिक्त एक धनुष है जो कभी सूर्य के पास, कभी परशुराम के पास, और कभी उसी धनुष का एक अंश था, वो जाकर के कर्ण के पास आया था। उसका नाम था विजय धनुष। हाँ? ऐसे तो अलग अलग धनुष का नाम लिया है। और एक महान धनुष माना गया जो अग्नि के पास रहता है, अग्नि ने अर्जुन को दिया था, उसका नाम था गांडीव धनुष। वो पूरा सोने का था। गांडीव धनुष तो पूरा सोने का था। और पूरी तरह से सोने का होने से और अग्नि के प्रभाव के चलते उसके ऊपर किसी धनुष के जो बाण है, दिव्यास्त्र भी उसको काट नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। इसीलिए अर्जुन एक ही धनुष से पूरे महाभारत युद्ध 6। आज दुनिया की जनसंख्या कितनी है आज की तारीख में? बोलो। हाँ, 7 अरब। और महाभारत में कितने लोग मारे गए थे? 6.5 अरब। कितने मारे गए थे? 6.5 अरब। उसमें से जो मरने से डरे नहीं, लड़ करके मर गए, वो वीर पुरुष बहुत से थे। कई लोग डर के मारे भाग गए।
6.5 अरब में भागने वाले भगोड़े कितने थे? खाली 24,000। 6.5 अरब में खाली 24,000 भागे हुए थे और कुछ 35-30 हज़ार करीब लापता थे। वो भागे कि मरे कि जिंदे कुछ अता पता नहीं लगा, लेकिन 6.5 अरब आदमियों का विनाश हुआ है। वो संघर्ष साधारण नहीं था। कितने लोगों के रथ टूट गए, कितने लोगों के घोड़े मर गए, कितने लोग खुद भी मर गए। बहुत बड़ा विनाश, महाभारत का जैसा विनाश अभी तक हुआ ही नहीं कभी, इसलिए उसको महाभारत बोलते। बहुत बड़ा विनाश हुआ और इतने बड़े विनाश के झंझावात के अंदर एक ही धनुष के द्वारा अर्जुन ने युद्ध किया और सबके ऊपर विजय प्राप्त किया। वो धनुष था गांडीव धनुष। कौन सा? ये भी सृष्टि के आदिकाल में बना हुआ, विश्वकर्मा ने बनाया था। गांडीव को विश्वकर्मा ने बनाया था। सारंग धनुष भगवान नारायण का विश्वकर्मा ने बनाया। पिनाक धनुष ये भगवान शंकर के हाथ में। और सारंग जो धनुष है उसको भी कोई काट नहीं सकता। दैत्य दानव मनुष्य गंधर्व यक्ष पिशाच कोई भी कितने ही बड़ा सामर्थ्यशाली क्यों ना आवे, लेकिन सारंग धनुष के जो प्रत्यंचा बोलते हैं, प्रत्यंचा, इस नोक से लेके दूसरे नोक से बंधी हुई जो रस्सी है इसको प्रत्यंचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यंचा। उसको भगवान शंकर भी नहीं काट सकते थे। हाँ? पता नहीं कैसे तत्व से बना हुआ था। और बड़े बड़े असुरों से युद्ध करते 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 भगवान नारायण एक दिन थक गए। थक करके एक जगह विश्राम करने के लिए गए और पेड़ के पीछे धनुष का जो टेढ़ा वाला हिस्सा है वो पेड़ के सहारे से टिकाया और जो सीधा जो बंधा हुआ जो प्रत्यंचा है उसमें अपने सिर को ऐसा टिका के भगवान सो गए। उनको नींद आ गई। भगवान नारायण को नींद आने से पूरी दुनिया में सबका काम अस्त व्यस्त हो गया। एक समष्टि सत्ता होती है जिसके निष्क्रिय होने से पूरी दुनिया निष्क्रिय हो जाती है। सूर्य यदि संसार से गायब हो जाए और तुम्हारा देखना, सुनना, बोलना, खाना, अपना अस्तित्व बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तेज तत्व संसार से यदि विदा हो जाए तो तुम्हारे अंदर निष्क्रियता पूरी तरह से आ जाएगी। तेज से ही तुम्हारे अंदर गति है, क्रियाशीलता है। ऐसे ही भगवान नारायण के शयन में चले जाने से हुआ क्या? पूरे देव गंधर्व यक्ष किन्नर इत्यादि सब अस्त व्यस्त हो गए। कारण क्या है? सबको तुम्हारे प्राण निकल जाए तो शरीर बना रहेगा क्या? प्राण के निकलने से शरीर बना नहीं रहेगा, क्योंकि प्राण को आहुति देते हैं और यही प्राण पूरे इंद्रियों को, पूरे शरीर को, एक एक अंग प्रत्यंग को पुष्ट करता है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव यज्ञ के रूप में जब सजग रहते तो पूरे चराचर जगत का भरण पोषण होता है। ये भगवान यदि नींद में चले जाए तो सब अस्त व्यस्त हो गए। मरा तो कोई नहीं, लेकिन मरने जैसे जैसे हो गए। हाँ, कई बार बोलते हैं ना, अब ये एसी लग गया ना यहाँ हॉल में तो ठीक से बैठे हो। 15-20 दिन पहले इतने देर बैठना मुश्किल होता था। हाँ, उमस के मारे, पसीने से। मरे तो नहीं, लेकिन आदमी पंखा, हाँ हाय मर गए, हाय मर गए तो फिर शाम को खाना कम बनावेगा? नहीं, खाना तो खाएंगे। मरे तो नहीं, लेकिन मरने जैसे जैसे हो गए। हाँ, और पूरी दुनिया जब भगवान नारायण के शयन करने से मरने जैसे जैसे हो गए, सब परेशान। फिर बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए पंचायती चुनाव के लिए नहीं, विचार के लिए। और उसमें कौन कौन आया? बोले ब्रह्मा जी भी आए, शंकर जी भी आए, इंद्र भी आया, कुबेर भी आया, विश्वदेव बोलते हैं। एक विश्व में बहुत बड़ा देवताओं का समुदाय जो एक साथ चलते हैं उनका नाम है विश्वदेव। ये सामर्थ्य प्रदान करने वाले, इनका अलग आकार नहीं है, रूप नहीं है, नाम केवल उनका विश्वदेव। इसी रूप में वेदों के अंदर इनकी प्रसिद्धि है। ये भी विश्व रक्षण के संबंध में विश्वदेव बहुत सारे काम करते हैं। ये सब इकट्ठे होकर कहने लगे कि नारायण सो गए तो इनको कौन जगाएगा? सब परेशान हो गए।
करते करते ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा, तुम सृष्टिकर्ता हो, कुछ करो, ये नारायण जगे। बोले कैसे जगेंगे? ये जो धनुष के प्रत्यंचा में सिर टिका के बैठे हैं, ये प्रत्यंचा यदि कट जाए तो इनका सिर हिल जाएगा, हिलने से जग जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रत्यंचा को काट लो। भगवान नारायण के धनुष की प्रत्यंचा कौन काटेगा? शंकर जी कहते आपके पिनाक धनुष से निकलने वाले बाण से कट सकता है? बोले नहीं कटेगा, हमने कई बार पहले ही प्रयोग करके देखा है। नारायण के जो सारंग धनुष है किसी से कटता नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी बड़ा विचार करते 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 उनके आंखों से आंसू निकला, जमीन के अंदर पड़ा, लकड़ी जैसे वस्तु के अंदर पड़ के उसके अंदर से दीमक निकल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ दीमक, तुमको मैंने किसी विशेष कार्य से पैदा किया। बोले किसके लिए? तो धीरे 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 बड़े आराम से भगवान नारायण के धनुष के प्रत्यंचा को काटो। जो शंकर जी से न काटा जाए वो दीमक से कटता है। हाँ? आया समझ में? जो काम किसी से न हो दीमक से, दिमाग से होता है। जो काम किसी से न हो किससे होता है? दिमाग लगाने से होता है। लेकिन दीमक के लगने से भी बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाता है, और लग जाते हैं। बड़े बड़े भवन में दीमक लगते हैं। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसके ऊपर एक काला टीका, भैरव जी का जो कीर्ति भैरव का जो मुख है ना, बाहर दीवार में लटका देना चाहिए। ऐसा लंबा सा उनका दांत केवल बचा है, नाक की हड्डी बची है, आँख के छिद्र बचे, आँख नहीं बचे। कीर्ति भैरव ने अपने शरीर को खुद ही खा लिया था। भगवान शंकर ने कहा कि तेरा जो शरीर है प्राणियों के कल्याण के लिए, थोड़ा तो बचा के रख। बहुत भूख लगी, मैं क्या करूं? फिर शंकर जी ने एक दाना चना दे दिया, ले इसको खा ले, आगे तुझे भूख नहीं लगेगी। तो वो चना खाने के बाद बच गया। ये जो बचा हुआ हड्डी का ढांचा है, ये जहां भी कोई चित्र बना करके अपने विशेष प्रकल्प के ऊपर लगा के रखेगा, उस प्रकल्प में किसी की नज़र नहीं लगेगी। इसीलिए नज़र को बचाने के लिए कीर्ति मुख, कीर्ति भैरव को रखा जाता है। हाँ, कीर्ति मुख सुना, उससे नज़र नहीं लगती। और ये नज़र लगना क्या होता है जी? हाँ, क्या किसी की नज़र यहाँ से जाके वहाँ लगेगी? बोले सीधी नज़र नहीं लगती। आदमी जो है ना, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। हाँ, हर व्यक्ति, और महत्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य सबके अंदर होता नहीं। और दूसरे को सामर्थ्य मिला और मुझे नहीं मिला, ये मनुष्य के मन में हमेशा दुख बना रहता है। और ये जो दुख के हाय है ना, क्या बोलते हैं इसको, दुख का हाय, ये किसी भी प्रकल्प को नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार से जैसे मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी दीमक खा करके नष्ट करती है, ये मनुष्य की दृष्टि का जो हाय है, ये जा करके किसी भी चीज़ को चौपट कर देता है। इसीलिए उससे बचाने का साधन क्या है? उससे बचाने का साधन है कीर्तिमुख, जो भैरव की आकृति है, हर एक प्रकल्प में आगे लगा के रखना चाहिए। हाँ, भागीरथ जी वो उधर जाने दो, ध्यान मत दो। इस समय कोई फूल वूल लेकर के खटपट मत किया करो। इतनी सी बात हो तो आदमी का ध्यान उधर ही चला जाता है। तो ये जो कीर्तिमुख भैरव जो है, ये नज़र बचाने का साधन है। बोले ये नज़र इतना बड़ा काम करे, नज़र की क्या बात करते हो? ये जो दीमक क्या चीज़ है? भगवान नारायण नींद में, सुख में, आनंद में पड़े हुए थे, और उनको देख करके देवता लोग बेचैन हो गए। ये तो सुख से सो रहे हैं और हम बड़े दुखी हो रहे हैं, इनको जगाना चाहिए। इनको जगाने में काम किसने किया? दीमक को कहा कि उनके धनुष का प्रत्यंचा काटो, धीरे 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 तुम काट लोगे, कट जाएगा, है ना। बोले भगवान नारायण को हम क्यों जगाने जाए? चौकीदार, विद्यार्थी, इन दोनों को सोते हुए से जगाने में पाप नहीं लगता है। कितनों को? चौकीदार को। चौकीदार यदि सोया हो तो उसको जगाने से पाप नहीं लगता है। और विद्यार्थी
यदि पढ़ने की जगह सोने लग जाए तो उसको डंडा मार के जगाओ, पाप नहीं लगेगा। इसके अलावा सोते हुए आदमी को जगाना पाप है। नींद व्यक्ति का नैसर्गिक सुख है, उसमें से विचलित किसी को नहीं करना चाहिए। नींद से जगाना पाप है, लेकिन चौकीदार और विद्यार्थियों को जगाया जा सकता है। और दीमक ने कहा कि ये नारायण चौकीदार भी नहीं, ये नारायण विद्यार्थी भी नहीं, इनको नींद से जगा करके हम पाप क्यों मोल ले, उसे हमको क्या मिलेगा? हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? ये जो यज्ञ यागादि जो कर्म होंगे, आहुति जो अग्नि के अंदर पड़ जाती है, उसके बाहर मेखला में गिरने वाली जो आहुति, सफेद मेखला, लाल मेखला, काले वाले मेखला के ऊपर पड़ा हुआ जो दाना है, ये हिस्सा, ये दीमक तुम्हारे लिए हो जाएगा। तू यज्ञ भाग ग्रहण करने वाली बन जाओगी। इसीलिए कभी भी यज्ञ के मेखला के अंदर पड़े हुए आहुति के जो अंश है, उसको झाड़ू लगा के अग्नि में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बाहर अलग करना चाहिए। जमीन में कहीं भी फेंक दो, दीमक उसको खाएगी। वो दीमक का हिस्सा है। वो किसका? दीमक का हिस्सा। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया। और तू भी जैसे देवताओं को यज्ञ भाग मिलता है, ऐसे तुम्हें भी यज्ञ भाग मिलेगा हमेशा के लिए। दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। इसके लिए भगवान नारायण के धनुष की प्रत्यंचा को काट करके उनको जगाओ। तो फिर क्या किया उसने? दीमक ने धीरे 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 प्रत्यंचा को काटा। समय तो लगा, लेकिन कट गया। कट गया तो जो धनुष इतना ताकतवर था और उसको मोड़ करके सीधी रेखा में बंधी हुई थी, जैसे कटा तो एक झटके में धनुष क्या सीधा हुआ, भगवान नारायण का गला ही कट करके चला गया। गला ही कट गया पूरा, और जाके समुद्र में गिर गया। सब लोग सिर पीट के रोने लगे, हम तो अच्छा काम करने के लिए चले थे, नारायण का तो गला ही कट गया। अब क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी भी सिर पीट के कारण लगे, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। ये सारे जगत की आत्मा भगवान नारायण, इनका तो गला ही कट गया, सिर ही कट गया। अब क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा कि रोने से कोई फायदा नहीं, उपाय सोचो। बृहस्पति ने भी यही कहा कि नहीं, रोने से काम नहीं होता। ठीक, कैसा भी समय क्यों ना आवे, उस समय उपाय चिंतन करना चाहिए। उपाय चिंतन ये है, ये भगवान नारायण के कटे हुए सिर को, नारायण अभी जीवित हैं, और कोई भी ऐसा प्राणी मिले उसके सिर को काट करके लाके नारायण के उस पर ब्रह्मा जी इसको जोड़ देंगे, ये नारायण उठ के खड़े हो जाएंगे। उस समय विश्वदेव को आज्ञा दे दी गई, जाओ जो प्राणी मिले उसका सिर काट करके लाओ। वहाँ सबसे पहले घोड़ा मिला, और घोड़े का सिर काट करके लाके भगवान नारायण के ऊपर जोड़ दिया गया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल से जल लेकर के, भगवान शंकर की बात यदि सत्य है तो मेरे कहने से ये घोड़े का सिर लगा हुआ भगवान नारायण उठ के खड़े हो जाए। पानी छोड़ा और भगवान खड़े हो गए। तो उनका नाम पड़ गया हयग्रीव। क्या पड़ा? हयग्रीव। हय माने घोड़ा, ग्रीव माने गले से ऊपर घोड़ा। इसके बाद भगवान ने वेदों के मंत्रों का उपदेश प्रारंभ किया। तो हयग्रीव के मुख से निकलने वाला जो मंत्र था, वो सारे के सारे मंत्र सिद्ध हो गए। वो सब मंत्र क्या बने? सिद्ध मंत्र। यद्यपि वेद अपने आप में सिद्ध है, लेकिन सभी इतने सिद्ध नहीं है। घोड़े के मुख से निकला हुआ जो भगवान हयशीर्ष के द्वारा उच्चारण किए गए जो मंत्र हैं, इनको आथर्वण मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथर्वा घोड़े को बोलते। घोड़े के मुख से जो मंत्र निकले वो आथर्वण मंत्र, वो सिद्ध है। और यदि परिश्रम कर सकते हो तो उस मंत्र की सिद्धि तुम देख सकते हो। और कमी है तो हमारे अंदर, परिश्रम ही तो नहीं करते हम, और क्या। सारी दुनिया के उपद्रव हम करेंगे। मनुष्य कमजोर नहीं, वो दीमक से भी बढ़ कर के है, इसका दिमाग कम नहीं है। हाँ, उपद्रव मचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन सही काम करने के लिए बोलो तो नहीं करेगा। ये भगवान का विघ्न है, करके देख लो। ये अथर्वण जो है ना, ये पंचदेव अथर्व शीर्ष हमने शायद सन 70 में अहमदाबाद में मुझे ये मिला था। पहले गीता भारती ने छपाया था,
ऐसे तो कई लोगों ने छपा, मेरे हाथ में वही पहले आया था। वो देखते मेरे मन में आया कि नहीं, ये काम की चीज़ है, इसको छपाना चाहिए। 25-30 साल के बाद फिर दिल्ली में जो अपने ललिता सहस्त्रनाम में सब है, वो छपाया इसीलिए कि तुम पाठ करो, इसका श्रद्धापूर्वक करो। उसमें 5 हैं। हाँ, कौन कौन है? देवी, हाँ, शिव, नारायण, सूर्य और गणेश, 5 अथर्व से, यही मुख्य हैं। ऐसे तो देवताओं का भेद अनंत है, लेकिन सबके निचोड़ ये 5 है। इसीलिए देवताओं के देवत्व का पंच आयतन बोलते हैं। और इसको प्रतिपादित करने वाला जो मंत्र है अथर्वण मंत्र है, इसीलिए इसको अथर्व शीर्ष बोलते हैं। ये यदि सही तरीके से पाठ करने के लिए बैठो, इसकी सिद्धि तुम्हारे सामने दिखेगी, लेकिन पहले करो तब ना। भगवान हयग्रीव के रूप में जो उन्होंने अथर्वण मंत्र का उच्चारण किया, सारे के सारे मंत्र सिद्ध हो गए और वहीं से यज्ञ यागादि कर्म चलने लगे, सब देवताओं का भला होने लगा। यज्ञ यागादि कर्म चलने से देवताओं का भला होने लगा। मतलब यह है, जो चीज़ किसी से कटे नहीं, वो किससे कटा? बोलो। हाँ, दिमाग से। जो काम किसी से ना हो, दिमाग से होता है। लेकिन ये दिमाग खाली काटने के काम में नहीं लगाना चाहिए, और हम काटने के काम में लगाए रहते हैं। हाँ? पूरे 24 घंटे में दूसरों के काट के लिए हम कितना दिमाग लगाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। और सकारात्मक काम में यदि लगाने के लिए जाओ तो यूँ करके इतने मुट्ठा के मुट्ठा घास लटका के रखते कसाई लोग बकरे को खिलाने के लिए, वो पूरा खा जाते, थोड़ी देर में हजम कर जाते। लेकिन घास खाने वाले बकरे कभी ये विचार नहीं करते कि हम अपने गले के अंदर लगी हुई इस रस्सी को धीरे धीरे चबा के बंधन मुक्त होकर यहाँ से भाग जाएं, कम से कम बच तो जाएंगे। बुद्धि उनकी वहाँ नहीं लगती। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए शास्त्रीय जो सिद्धांत है उसका अनुशीलन करो तो जन्म बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इसमें कितना तुम समय लगाते हो और संसार की निंदा स्तुति काट पीट में कितना तुम लगते हो, इसका कोई हिसाब है। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे एक जन्म के नहीं, हजारों जन्म के ऐसे निंदक कर्म चले आ रहे हैं, जिसके चलते तुम्हें निंदा में ही, पाप कर्म में ही लगातार लगाए रखते हैं। इसीलिए किसी के अच्छाई देख करके तुम कभी प्रसन्न होते नहीं हो, ठीक है। इसीलिए यदि सुखी रहना चाहते हो, ये सूत्र है, यदि सुखी रहना चाहते हो, काम अच्छे अच्छे करो। बोलो, काम अच्छे अच्छे करो। लेकिन ये आशा मत रखना कि मेरे अच्छे काम के सामने वाला प्रशंसा करे, ये आशा मत रखना। ये मनुष्य के दिमाग में ये बात नहीं रहती कि अच्छाई को अच्छा बोलने के ये सामर्थ्य किसी व्यक्ति के अंदर होता नहीं। उसमें से ऐसी कमी निकालेगा कि मालूम पड़े कि इसने किया तो क्या किया। ये स्वभाव है। ये क्या है? क्योंकि ये पाप और पुण्य दो चीजें, पाप के द्वारा इसी प्रकार के काट छांट होता है, और उसमें मन लग जाने पर, जो मन लगा आत्मा के बिना, मन की आत्मा बुद्धि, बुद्धि की आत्मा आत्मा, ये जो आत्मा परमात्मा, उस परमात्मा को मेरी आत्मा के रूप में आज तक किसी ने समझा नहीं। यदि किसी ने समझा तो किसने समझा? बोले विदुर जी से कहा मैत्रेय जी ने कि विदुर जी आपका ज्ञान समृद्ध है, आपका ज्ञान समृद्ध है। आपने अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में कैद करके नहीं रखा, आपने परमात्मा को ही अपनी आत्मा माना। इसीलिए आपकी कीर्ति, परमात्मा की कीर्ति, ये दोनों एक है। अपने नाम करने के लिए कोई भी काम कर सकता है, लेकिन विदुर जी जो भी अच्छा काम करेंगे, उनका जो नाम उनका अकेले का नहीं है, किसका? उनकी आत्मा परमात्मा से अभिन्न होने से। अब इसको पढ़ो तो क्या लिखा है? कीर्तिम वितन्नता लोके आत्मनो धोक्षजात्मना। अब इसमें एक शब्द रह गया भाई, अधोक्षजात्मना।
अधोक्ष, इसको अलग अलग करके लिखो। हाँ, आधा, एक ऊपर शब्द है, ऊपर, ऊपरी शब्द है संस्कृत में। ऊपरी माने ऊपर, अध माने नीचे। ऊपर माने ऊंचाई, अध माने नीचे। और कौन अच्छा है, पैर अच्छा है कि सिर अच्छा है? हाँ, ऊंचाई पर है, और पैर नीचे है इसीलिए खराब है। वो ना रहे तो धड़ाम से गिर जाओगे। हाँ, टोकरी में आजकल बिक रहा है, बोले क्या है? बोले आम। कौन सा? लंगड़ा। सही है? बोले हाँ, एकदम लंगड़ा। अरे पैर वाला होता तो बाबूजी अपने आप ही आपके पास आता। हम टोकरी पर लेकर के आ रहे, लंगड़ा है। हाँ, लंगड़ा है इसीलिए उसको उठा के लाना पड़ता है। अच्छा, पैर नहीं होने से लंगड़ा आदमी चल नहीं सकता है, और उसी पैर को तुम बोलते हो सिर से कनिष्ठ है। कोई चीज ऐसा नहीं जो खराब हो। सिर भी अच्छा है, पैर भी अच्छा है, ऊपर का भी ठीक है, नीचे का भी ठीक है। लेकिन देखना कहाँ चाहिए? ऊपर देख करके चलने वाला कई बार गिर सकता है, और नीचे देख के चलने वाला गिरेगा नहीं, क्योंकि खड्डा है, कीड़े हैं, सांप है, बिच्छू है, देख करके बच करके चलेगा। इसीलिए नीचे देख के चलने वाला बचा रहता है, और ऊपर ऊपर देख करके चलने वाला कहीं भी गिर सकता है। अच्छा, ये जो जीवन का एक रहस्य और है, ऐसा आंख करके देखोगे दिखेगा, वो दिखेगा, वो दिखेगा, वो दिखेगा, उसने सब अपने से ऊपर वाले को ही देखते हैं। चाहे 10 रुपया वाला हो, चाहे 100 रुपया वाला हो, चाहे 1000 रुपया वाला हो, चाहे लाख रुपया वाला हो, देखेगा अरबपति को देखेगा। टाटा के पास कितने रुपए हैं, बिरला के पास कितने रुपए हैं, और पता नहीं कौन कौन है, बहुत सारे हैं। हाँ, अंबानी, वो कितने सारे नाम है, और अभी तो और भी है। अच्छा, इसके पास इतना, इसके पास इतना, इसके, तुम्हारे पास क्या है? हाँ? तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास हो ना हो, लेकिन हम ऊपर वाले को ही देखते हैं। कमाया तो कहाँ से कमाया? लोगों के खून चूस के कमाया होगा, नहीं तो चाहते तो तुम भी हो, तुम नहीं कर सके, दूसरों ने किया, तो तुम्हारी दृष्टि ईर्ष्यामयी बन जाएगी। क्या बनेगी? और उसी को देखते देखते चलोगे तो तुम कहाँ गिरोगे, कहाँ नहीं जा सकता। किसी भी खड्डे में जा करके एक दिन तुम्हें बचाने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। और नीचे देखो, मेरे प्रारब्ध में जितना है उतना कम नहीं है, पर्याप्त है। भगवान ने हमको कम नहीं दिया। बोलने के लिए वाणी दिया, सूंघने के लिए नाक दिया, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चलने के लिए पैर दिया, ये हिलाने के लिए अंगुलियां दी, कर्म शक्ति प्रदान किया, सोचने के लिए बुद्धि दी, संकल्प करने के लिए मन दिया, और इतनी सारी चीज़ों से युक्त तुम्हें एक दिव्य जीवन परमात्मा ने दिया। ये कब दिखाई देगा? जब दूसरों के उन्नति को देख करके हृदय में आग नहीं लगेगी, तब इस जीवन के महत्व को समझोगे। और जब तक दूसरों की उन्नति को देख करके जलते रहोगे, तब तक इस चीज़ को, ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऊपर माने ऐसा, हाँ उसने कमाया, बड़ा जोड़ा, ये किया होगा, गिरोगे कभी। जो है भगवान ने दिया पर्याप्त है, कम नहीं। यह आधा है। इंद्रियां ऊपर ऊपर नहीं दौड़ रही है, हवा में नहीं घूम रही है, और हो सके तो इसको बंद ही कर लो। आधा माने बंद करना, आंखों को बंद कर लो, कान से मत सुनो, वाणी से मत बोलो, नाक से गंध ग्रहण न करो, हाथ से कोई कर्म न करो, पैर से गतिशील मत बनो, मन में संकल्प न करो, बुद्धि से भी किसी वस्तु का निश्चय अध्यवसाय न करो। और इतना न करके एकदम सारी इंद्रियों को निष्क्रिय करके यदि तुम आराम से बैठोगे, उस समय भी तुम्हारे अंदर कोई अनुभूति होगी। उस अनुभूति का नाम क्या है? उस अनुभूति का नाम है परमात्मा अनुभूति। उसको क्या बोलते हैं? इंद्रियों को
कुंठित करना, यहीं पर अध अक्ष है। ये क्या है? अध माने नीचे, ऊपर की ओर चलने वाली इंद्रियों की गति को रोक करके कुंठित करने के बाद हृदय के अंदर जो परमात्मा की अनुभूति होती है, उस परमात्मा का नाम है अध अक्षाणी कृत्वा यह चिंतयति तस्य हृदये अनुभूति रूपेण जायते परमात्मन स्वरूपमिति अधोक्षज परमात्मा भगवान नारायण। इंद्रियों के गति को कुंठित करके एकांत में बैठ करके चिंतन करने पर ही हृदयस्थ परमात्मा की अनुभूति होती है। इंद्रियों के अधीन होकर के संसार में खोजने के लिए जाओगे, वो भगवान तुम्हें मिलेगा नहीं। इंद्रियों की गति को रोके बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। इस चीज़ को जिसने समझ लिया वो भगवान को ये मान लेता है कि इंद्रियों के गति को कुंठित करके ही परमात्मा को जाना जा सकता। इसीलिए परमात्मा का नाम है अधो अक्षाणी कृत्वा यह चिंतयति मनसि तस्य हृदय स्वरूपम प्रकटीकरोति यो परमात्मा सएव अधोक्षज। सएव इंद्रियों को कुंठित करने पर हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाला परमात्मा को अधोक्षज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भगवान नारायण का नाम है। और उसी नारायण को ही अपनी आत्मा के रूप में जिसने स्वीकार किया, हे विदुर जी, तुम्हारी कीर्ति संसार में यदि फैलेगी तो तुम्हारी कीर्ति नहीं रहेगी, वो कीर्ति उस भगवान नारायण की कीर्ति होगी। इसीलिए नारायण की कीर्ति को संसार में विस्तारित करने के लिए इतना बढ़िया आध्यात्मिक तुमने प्रश्न किया। ये प्रश्न करने के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। और इतने देर बैठ कर जो सुन लिया, सुनने वाले को भी धन्यवाद। हाँ, सुनने वाले को भी। भागीरथ जी, सुनाने वाला तो कुछ न कुछ करेगा ही करेगा, वो तो चुपचाप बैठेगा नहीं। सुनाने वाले को भी सुनने वाले चाहिए। हाँ, रसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि माँ लिख माँ लिख माँ लिख। बोले कवि ने कहा, हे भगवान, हमको नरक में भेज दो, तेल के कढ़ाई में उबाल लो और कुंभीपाक में ले जाओ, कितना भी कष्ट दे दो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन जो सुनने की रुचि न रखने वालों के सामने जा कर के बोलना पड़े, ये कष्ट मुझे मत देना। रसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिक, इससे बढ़कर के और कोई कष्ट दुनिया में नहीं है। हा? बोलने वाले को ऐसा लगता है कि हमको कोई पागल कुत्ते ने काटा जो बोले जा रहा हो, सामने वाले को समझ में नहीं आता, यही कर रहा है। हा? यही दुर्भाग्य है किसका? भागीरथ जी, बोलने वाले का ये दुर्भाग्य है। जिसको रुचि नहीं है, जिसको समझना नहीं है, उसको सामने बैठा करके बोलना पड़ता है। ये बोलने वाले का दुर्भाग्य है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ऐसे लोगों को सुनाना ना पड़े, ऐसे कोई कृपा करो। लेकिन भगवान कहते जो तेरा कर्म होगा वही फल मिलेगा। हाँ? ये भगवान के कहने से भी कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए इतने देर बैठ करके जो सुना, इसलिए सुनने वाले को भी धन्यवाद। और विदुर जी को भी मैत्रेय जी ने कहा, तुमको भी धन्यवाद जो अच्छा सा प्रश्न किया। और ये स्वाभाविक है, तुम तो साक्षात धर्मराज हो। विदुर जी धर्मराज थे, मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर जी बन करके आए थे। इसीलिए भगवान वेद व्यास जी के क्षेत्र संतान थे। इतने विशिष्ट गुण एकत्र होने पर विदुर जी आध्यात्मिक ऐसा कोई प्रश्न करने लगे, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, साधारण सी आश्चर्य की बात नहीं, ये साधारण सी बात है। इसीलिए तुमने आध्यात्मिक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा किया। ये प्रश्न करना साधारण काम नहीं, असाधारण है। इसीलिए अब हम इसका उत्तर देंगे। इसमें कितना 19, 20, 21, 22, 23 जो श्लोक है, ये खाली विदुर जी के प्रशंसा परक है। ऐसे ऐसे कारण से तुम ऐसे बने थे, इसीलिए तुम विदुर बने हो, तुम्हारे द्वारा ऐसा आध्यात्मिक प्रश्न करना स्वाभाविक है, ये जाता है। इसके बाद अब जो वास्तव में भगवान ने जगत की सृष्टि कैसी की, भगवान की कीर्ति किस ढंग से सुनना चाहिए, ये बात जो आएगी।
23वें श्लोक से शुरू होगा। हाँ, 23वें श्लोक से शुरू होगा। इसको फिर कल सुबह करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। ये तो आज भी नहीं खुला।